आएगा 12th के बाद आप जॉब प्राप्त करोगे, यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब इन डिफेंस सेक्टर, दैट इज द वेरी पावर। जिसने मैथ ली थी भाई, जो डंडे खाए थे गुरुजी के, जब जाके मैथ में 60+ बने, तो ऐसे मत समझना कि नकल लगी है। लटेरे खा देगा लटेरे, किसमें? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। जिस बच्चे लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब, तो मैं आपको इसकी पूरी, तो ये टीचर भी फॉर्म फिल करोगे तो आपके गुरु आपके प्रतिद्वंदी हो रहे हैं परीक्षा में, तो आपकी बारी कहाँ? और धनाधन जिंदगी 30 वर्षों तक चलते रहना, कोई जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सोनू डेलू स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, कि आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कैसे करें। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि आपकी 12th हो चुकी है, सभी बोर्ड परीक्षाओं के आपके एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब आपके सामने चुनौती आती है, मैं आगे क्या करूँ, आगे ग्रेजुएट हूँ। मेरे रिश्तेदार कहेंगे कि बेटा क्या पढ़ रहा है, मैं बहुत ही बहादुरी के साथ उत्तर दूंगा, जी मैंने बीए कर ली, मैंने बीएससी कर ली। अरे मूर्ख, 12वीं के पास बात, तू जॉब लग जा। सीधा कहेंगे कि बेटा तेरी जॉब कब आया था, तू छुट्टी कब आया था। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि आप 12वीं के बाद में ग्रेजुएट करें, ग्रेजुएट हो या जॉब पकड़े कोई, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपको यदि वीडियो ये पसंद आता है हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो 100+ लाइक का टारगेट तो मैं रखूंगा, क्योंकि मैं आज ये वीडियो डिफेंस वाले बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं। ठीक है, 100 लाइक हो गए, ठीक है, और स्टडी पॉइंट आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर 12 के सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये मेरा लक्ष्य होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये आप पूरा कर देना, फिर मैं आपको धनाधन तरीके से इसका सिलेबस भी अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब बात करता हूं मेरे दोस्तों, मुख्यतः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के छात्र छात्राएं इस चैनल पर ज़्यादा जुड़े हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के जो युवा है, हरियाणा के जो युवा है, यूपी के जो युवा है, और बिहार, महारो बिहार काय करे लो, बिहार के जो योद्धा है वो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपके क्या है, वो 12th का आपने अभी तक एग्जाम दिया है, 12th का क्या दिया आपने, एग्जाम दिया है। राजस्थान के बच्चों का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया 12th का, हरियाणा के बच्चों का नहीं आया, यूपी के बच्चों का शायद तक आ गया, और बिहार का भी आ गया होगा शायद, या 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आपका 12th का रिजल्ट आता है, उसके बाद में आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, और इस रास्ते पर यदि बच्चा सही तरीके से अपनी कोशिशों को जारी रखता है और सही रास्ते का चुनाव करता है, एक अच्छी गाइडलाइन के माध्यम से चुनाव करता है, तो उसको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। दोस्तों, आप ग्रेजुएट होकर क्या कर लोगे ये बताओ मेरे को, आप क्या बनोगे, शिक्षक बनोगे? शिक्षक में भाई साहब, आपको जो टीचर पढ़ाते थे ना प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल इंडिया में कितने हैं भाई? अरे नहीं, एक स्पेसिफिक राज्य की बात करता हूँ, राजस्थान की बात कर लूँ मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान के युवाओं जरा यहाँ पर गौर फरमाइए, आपने 12th के एग्जाम दिए हैं, तो राजस्थान में आप प्राइवेट, आप क्या करोगे, आप करोगे बीएससी करोगे, बीएड करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, बीए करोगे, बीएड करोगे, यही करोगे, आप टीचर बनोगे जनाब। आप टीचर बनोगे तो देखिए आपको ये करना पड़ेगा जनाब, देखो, ठीक है, आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़े होते हो। मेरी तहसील की बात करूं तो यहाँ पर 100+ प्राइवेट स्कूल है, 100+ प्राइवेट स्कूल, एक स्कूल में लगभग 20 टीचर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2000 टीचर मेरी तहसील में है प्राइवेट स्कूलों में। और वही प्राइवेट स्कूलों में यही भी सरकारी जॉब, ये भी टीचर लगना चाहते हैं, आप फॉर्म फिल करोगे तो ये टीचर भी फॉर्म फिल करोगे, तो आपके गुरु आपके प्रतिद्वंदी हो रहे हैं परीक्षा में, तो आपकी बारी कहाँ आने देंगे। गुरु तो गुरु ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 2 या 3 चेले होते हैं जो मार्का होते हैं, आप जैसे नहीं होते, समझे। तो 2000 टीचर भाई साहब, 2000 टीचर एक तहसील से निकल रहा है, आप बीएससी बीएड करने जा रहे हो 12th के बाद, ये आपका कोई औचित्य नहीं है। अपने आप को संभालो, आप जरा अपना आगे की सोच रखकर सोचो कि मैं क्या करूं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है बीएससी बीएड करना, जी हाँ सही है, आपका पैशन है, यदि आपका पैशन है टीचर की लाइन में जाना, तो जी हाँ आप करिए और प्रतिद्वंदी बनिए अपने गुरुओं के साथ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यदि आप 12th के बाद ओनली सरकारी जॉब लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं दोस्तों,
गवर्नमेंट जॉब, तो मैं आपको इसकी पूरी हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूरी डिटेल के माध्यम से अभी बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बताने जा रहा हूं वो जरा गौर फरमाइए, जरा फरमाइए थोड़ा सा, ठीक है। आप समझ गए बेसिक। मैं ये नहीं कह रहा भी अब आप साथ में तैयारी करो। देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का क्या सिस्टम है, इनटेक निकलता है इसका, इनटेक में वैकेंसी निकलती है। अब इनटेक है 0 to 2023, मतलब 2023 का जो इनटेक है, मतलब 2023 में ये पेपर सेकंड पेपर हो रहा है, ठीक है। अब नाउ के अभी बता रहा हूँ, रिसेंटली आई हैव डिस्कस रिसेंटली वैकेंसी ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। इनटेक 2023 है, ठीक है। तो मैं आपको एयरफोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एयरफोर्स क्या करता है एक साल में, मतलब आप इंग्लिश मीडियम से होगे, कोई सीबीएसई वाला भी देख रहा होगा मेरी वीडियो को, तो बच्चों की क्या है एयरफोर्स है वो 1 ईयर में, इंग्लिश बोल देता हूँ मैं, 1 ईयर में 2 वैकेंसी निकालता है, ठीक है। एक तो पहला ट्रेनिंग बेंच होता है वो लगभग कंप्लीट करा लेता है जुलाई तक, और अगला ट्रेनिंग बेंच है वो अपना कंप्लीट करा लेता है नवंबर लास्ट तक, ठीक है। नवंबर लास्ट तक उनकी ज्वाइनिंग आ जाती है, और इसका एग्जाम होता है वो तो होता है जनवरी में, और इसका जो एग्जाम होता है वो होता है मई या जून में, ठीक है। आपको समझ में आ गया। इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी सीबीएसई वालों, मैं आपको बता देता हूं क्या आपकी योग्यता होगी मेरे हिंदी मीडियम वाले प्यारे भाई बहनों, आपकी क्या योग्यता होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। साल में 2 बार फॉर्म निकलेंगे इंडियन एयरफोर्स के, जनाब क्या क्या योग्यता होगी आपको बता देता हूं। आपके 12th में अच्छे परसेंट होंगे, अच्छे कितने के भाई, 60+ तो होना चाहिए। कोई कह रहा है कि फॉर्म तो 50 पर, अरे भाई हाँ फिल हो जाता है, फॉर्म फिल कर देख ले, लटेरे खा देगा लटेरे। किसमें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। जिस बच्चे के 50% है ना 12th में, वो दोबारा ही कर ले। इफ यू हैव गेट 50% इन 12th एग्जामिनेशंस इन बोर्ड क्लासेज, देन यू रिपीट योर क्लास, ठीक है। यदि आपके 60+ है, मैं तो उनका ही समर्थन करता हूँ, 50% तो मैं कुछ मानता ही नहीं, ठीक है। मत कमेंट करना, मत कुछ करना, कैसे मत करना कि 47% वाला आईएएस बन जाता, तो तेरी भर की मूर्ख नहीं होते, वो मेहनत करते हैं, समझा ना। आगे ज्ञान मत देना, ठीक है। 50% वालों की बात ही नहीं करता, कट करो इसको, ठीक है, कोई औचित्य ही नहीं है। अब जिस भाई बहन के 60+ बन रहे हैं 12th में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने 12वीं में क्या पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, हाँ पढ़ा। 12th का फिजिक्स आता है इसमें, और 11th का भी आता है, वो आप 6 मंथ में पढ़ लीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए। फिर आता है मैथ मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ 12th में पढ़ा तो 12th का मैथ भी आता है, और 11th का आप पढ़ लेना 6 मंथ में, और इसका साथ में रिवीजन कर लेना। अब बात है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए भाई साहब बहुत खूंखार टीचर यूट्यूब पर उपलब्ध है भाई साहब, बहुत ज़्यादा खूंखार की बात कहूँ तो मेरे गुरु संजीव ठाकुर सर से आप इंग्लिश पढ़ना, संजीव ठाकुर सर, ठीक है। आप इंग्लिश के लिए फोड़ दोगे आप, ठीक है। और यदि आपको सही गाइडलाइन दे देता हूं मैं, फिजिक्स के भी टीचर बता देता हूं, सिलेबस अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, मत कमेंट कर भाई, मैं तेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से गौर कर रहा हूं। अब मैं तेरे को सिलेबस तो अगली क्लास में बता देता हूं, लेकिन पहले टीचर बता देता हूं, ठीक है। अरे एक बात तो मैं बताना भूल गया, एयरफोर्स होता है, एक्स ग्रुप होता है भाई टेक्निकल वालों, जिसने मैथ ली थी भाई, जो डंडे खाए थे गुरुजी के, जब जाकर मैथ में 60+ बने, तो ऐसे मत समझना कि नकल लगी है, ठीक है। एक होता है वाई ग्रुप वालों, वाई ग्रुप में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 नंबर इंग्लिश तो आपके सेम रहता है, ठीक है। और अगला होता है रागा का पोर्शन। रागा का मतलब होता है रीजनिंग एबिलिटी और जीके अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, सॉरी जीके अवेयरनेस। ये होता है आपका 30 नंबर का, टोटल आपके 50 हो जाते हैं, और 50 नंबर का आप इसमें काम आता है। और ये होता है 70 नंबर का आपका होता है, 25 नंबर फिजिक्स के होते हैं, 25 मैथ के होते हैं, और 20 होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। अब द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब चैनल या इन इंडिया फॉर डिफेंस एग्जाम आई राइट इन दिस वर्ल्ड, हु इज द बेस्ट टीचर, किसके लिए बताऊं? सबसे पहले मेरा फेवरेट है मैथ के लिए बताऊंगा। मैथ के लिए मैं आपको टीचर बता देता हूं, चूज करना आपकी गारंटी होगी। मैं आपको 4 या 5 टीचरों के नाम बता देता हूं मैथ में,
मैथ के भाई साहब धमाल मचाने वाले दी बेस्ट टीचर की नाम बता देता हूं मैं। एक तो आता है भाई साहब मुकेश सर। मुकेश सर के आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो भाई साहब पेपर को फोड़ोगे, 20 मिनट में फोड़ दोगे आप, पेपर को गर्दा मचा दोगे। ठीक है, नंबर 1। सेकंड नंबर आता है विपिन गौड़। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है मयंक सर भाई साहब, बिहार वाले चाचा जी। चाचा जी कहते हैं उनको बच्चे, चाचा जी सर नहीं कहते, चाचा जी। ठीक है, मयंक सर। और एक 4 नंबर पर आपको एक टीचर, मस्त टीचर बताता हूं, कोचियन कोचियन भाई साहब, 1 नंबर का मस्त टीचर है यार। मैं तो फैन हूं भाई टीचर के, इन सभी टीचरों के मैं फैन हूं। ठीक है, अब बता देता हूं आपको फिजिक्स का द बेस्ट टीचर कौन है। फिजिक्स का भाई साहब गर्दा मचा देगा, बापू लेवल पर सवाल पूछे जाएंगे, ये उनका फेवरेट डायलॉग है दोस्तों। अब क्लास लेकर देना यार, मजा आएगा। 12th के बाद आप जॉब प्राप्त करोगे, यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब इन डिफेंस सेक्टर, दैट इज द वेरी पावरफुल मोमेंट ऑन योर लाइफ, इन योर लाइफ। ठीक है, फिजिक्स का RS सर, राम स्वरूप जानी बोलते हैं इसको, जानी जी भाई साहब दी बेस्ट टीचर। एक तिवारी सर, एक हमारे IMS सर। ठीक है, ये 3 टीचर आपके फिजिक्स के हो गए। अब बात करता हूं इंग्लिश के। इंग्लिश का आपको एक ही टीचर बताऊंगा, संजीव ठाकुर सर। पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। संजीव ठाकुर, डिफेंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, संजीव सर। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए आपके, ये आपके बेस्ट टीचर हो गए डिफेंस एग्जाम के लिए, X ग्रुप वालों के लिए। Y ग्रुप वालों के लिए इंग्लिश का टीचर सेम आप फॉलो करना। और मैं आपको बता देता हूं कि इनका रागा पोर्शन के DGG डिफेंस गुरु जी प्रैक्टिस सेट करवाता है, गजब करवाता है भाई। आप फॉलोवर मत देखो, व्यू मत देखो कि कितने व्यू है, 343 व्यू है, अरे ये तो क्या टीचर है यार भाई साहब। उसके क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आएंगे DGG सर। ठीक है, रागा के लिए पोर्शन करना, और साथ में RS सर को भी फॉलो करना, RS सर यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करना। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको राय हो गई। मैं कौन हूँ, कौन कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, आपको कुछ नहीं लेना देना। मैं आपको बताया हूँ, आपकी लाइफ के लिए बताया हूँ, आपको यदि 12th के बाद में जॉब प्राप्त करनी है उसके लिए बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप ये करना चाहते हो तो इनको फॉलो कर देना। और एयरफोर्स के साथ साथ आप नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी, नेवी में भी सेम पोर्शन होगा ये, उसमें इंग्लिश आएगी, रागा, मैथ, फिजिक्स, ये सभी पोर्शन होगा। X और Y बोथ का सिलेबस होता है ना, वो नेवी SSR का सिलेबस होता है दोस्तों। ये आपके लिए आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो हो गया। कल बात करूंगा सिलेबस पर चर्चा ऐसी करूंगा कि आपको निचोड़ दे दूं, उनमें से जो टॉपिक बताऊंगा उनमें से पर्सन यहाँ पर आपके एग्जाम में फंस जाएंगे दोस्तों। अभी कह रहा हूँ, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना, 12th की क्लास का आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मेरे को पता है, मैंने भी किया था। तो दोस्तों वेट करते रहना, लेकिन साथ में तैयारी भी कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप 12th के बाद में गवर्नमेंट जॉब, और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगना, आपको मास्टर की लाइन में जाना है, तो भाई वेट करना रिजल्ट का। फिर PTET का एग्जाम होता है BSc BEd करने के लिए, वो देना। नहीं आपका रेगुलर या प्राइवेट फॉर्म भरना, BSc करना वहां से, और धनाधन जिंदगी 30 वर्षों तक चलते रहना, कोई जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मेरा मानना है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। आप बहुत ही बड़े महान हो, आप जल्दी ही 17 साल की उम्र में भी आप जो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपको योग्यता का पता ही नहीं। 18 साल का तो फॉर्म भरता है स्टेट वैकेंसी का। तभी तो कह रहा हूँ BSc BEd बाकी यार, डिफेंस की तैयारी करते रहना और साथ में BSc चलते रहना। यदि तेरा डिफेंस का निकल गया, तेरे को BSc कुछ काम नहीं आएगी रे बाबा, BSc कुछ काम की नहीं रहेगी। तो भाई साहब ज्यादा ध्यान है ना इधर देना, इधर एयरफोर्स नेवी पर हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो हो गया। मैंने तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी दी है। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, 100 लाइक होनी चाहिए इस पर, 100 लाइक। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय हिंद।